कहते हैं शायरी एक एहसास है, एक दर्द है, एक खूबसूरत नगमा है जो दिल से निकलकर सीधे दूसरे दिल तक पहुंचता है। लेकिन क्या हो जब एक शायर अपनी जिंदगी ही शायरी बना ले? क्या हो जब मोहब्बत, तन्हाई और दर्द उसके लफ्जों का हिस्सा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी पहचान बन जाए? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेमिसाल शायर की, जिनका नाम है जॉन एलिया, जो उर्दू शायरी के वो सितारे हैं जिसने मोहब्बत की मगर मुकम्मल ना कर सका, जिसने दुनिया को अपना बनाया मगर खुद दुनिया से बेगाना हो गया। सादा लेकिन तीखी, तरासी और चमकाई हुई जुबान में गहरी और असरदार बातें कहने वाले उर्दू शायरी के रॉक स्टार माने जाने वाले जॉन एलिया सिर्फ एक शायर ही नहीं थे, बल्कि पत्रकार, विचारक, अनुवादक, कथाकार और बुद्धिजीवी भी थे। तो चलिए इस रॉक स्टार शायर की ज़िंदगी के पन्ने पलटते हैं और उनकी मोहब्बत, बगावत और दर्द को समझते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं डिस्कस विद संजना। 14 दिसंबर 1931, एक तारीख जिसने उर्दू अदब को एक ऐसा नायाब हीरा दिया जो आज भी अपनी रोशनी बिखेर रहा है। जॉन एलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। उनका पूरा नाम सैयद हुसैन सिद्दे असगर नकवी था। वो बचपन से ही एक अलग सोच और अनोखी शख्सियत रखते थे। उनका परिवार इल्म और अदब से जुड़ा हुआ था। उनके वालिद शरीफ हसन एलिया एक विद्वान थे, मगर उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी सोच। वो बचपन से ही किसी भी चीज को रूढ़िवादी नजरिए से नहीं देखते थे। उनके अंदर का शायर बहुत छोटी उम्र से ही बाहर आने लगा था। ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ गई, ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ गई, ये अजियत बड़ी अजियत है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि लाखों दिलों का बंटवारा था। 1947 में हुए इस बंटवारे ने जॉन एलिया को बुरी तरह तोड़ दिया। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनके बड़े भाई पाकिस्तान चले गए। माता पिता के निधन के बाद 1956 में जॉन एलिया भी पाकिस्तान चले गए। हालांकि उनका दिल आजीवन हिंदुस्तान और अमरोहा के लिए तड़पता रहा। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान आकर मैं हिंदुस्तानी हो गया। कराची में उन्होंने अपने भाई रईस अमरोहवी के साहित्यिक पत्रिका इंसा में संपादक के रूप में काम शुरू किया। इसके बाद वो उर्दू तरक्की बोर्ड से भी जुड़े, जहाँ उन्होंने उर्दू के एक बड़े शब्दकोश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस्लाम से पहले मध्य पूर्व के इतिहास पर काम किया और 35 से अधिक किताबों का अनुवाद और संपादन किया। उनकी शायरी में बंटवारे का दर्द साफ झलकता है। ताज़ी मोहब्बत है मुझ पर ताना जन, खुद मेरा एहसास है मुझ पर ताना जन, खुद मेरा एहसास, तमन्ना अपनी कीमत खो रही है। जॉन एलिया की जिंदगी में मोहब्बत भी थी, मगर मुकम्मल नहीं हो सकी। जॉन एलिया का मिजाज बचपन से ही आशिकाना था। वो अक्सर ख्यालों में अपनी महबूबा से बातें करते। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ख्याली महबूबा सोफिया के नाम खत लिखना शुरू कर दिया था। फिर नौजवानी में उन्हें फरहा नाम की एक लड़की से इश्क हुआ, जिसे वो जिंदगी भर याद करते रहे, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया। उनके इश्क में एक अजीब तरह का अहंकार था। वो इश्क के इजहार को एक जलील हरकत मानते थे। तेरी गलियों में हो के हम बदनाम, कितने शहरों में नेक नाम हुए। इस तरह उन्होंने अपने अंदाज में इश्क की तारीख की उन तमाम हसीनाओं से बदला लिया जिन्होंने अपने चाहने वाले का दिल तोड़ा था। यही उर्दू की इश्किया शायरी में जॉन एलिया का पहला कारनामा था। उन्होंने इश्क को इजहार से नहीं बल्कि खामोशी से बयां किया। कुछ समय बाद उन्होंने जाहिदा हिना से शादी की, जो एक मशहूर लेखिका थी, मगर दोनों की सोच और जिंदगी के प्रति नजरिए में फर्क था। शादी के कुछ सालों बाद दोनों अलग हो गए। ये जुदाई जॉन के लिए सबसे बड़ा सदमा बन गया। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। जॉन एलिया सिर्फ मोहब्बत के शायर नहीं थे, वो विद्रोह और बगावत के भी शायर थे। उन्होंने हर उस चीज को ठुकराया जो उनके दिल को सच्ची नहीं लगी। वो ईश्वर, समाज, परंपराओं, राजनीति, हर चीज को अपनी अंदाज से देखते थे। उनकी शायरी सिर्फ दर्द भरी नहीं थी, बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक बगावत भी थी। उन्होंने लिखा है, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूँ, कितना खामोश हूँ मैं अंदर से। जॉन एलिया की जिंदगी का आखिरी दौर बेहद दर्दनाक रहा। मोहब्बत में हार, समाज से अलगाव और अपनी ही सोच से लड़ते लड़ते वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी जिंदगी में शराब और सिगरेट का असर बढ़ता चला गया। जो शायर कभी महफिलों की जान था, वो अब अकेलेपन और गमों का शिकार हो चुका था। उनकी तबीयत लगातार खराब होती गई, लेकिन उन्होंने कभी अपना इलाज सही से नहीं कराया। कहते हैं वो खुद भी अपनी जिंदगी से उब चुके थे।
आखिरकार 8 नवंबर 2002 को कराची में फेफड़े की बीमारी और अस्थमा की वजह से उनका इंतकाल हो गया। उनके आखिरी दिनों में वो बेहद कमजोर हो चुके थे, लेकिन शायरी का जुनून तब भी बरकरार था। उन्होंने अपनी आखिरी दिनों के दर्द को यूं बयां किया है, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाओ, वरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। आज भी उनकी शायरी लाखों दिलों में बसती है। उनकी किताबें शायद यानी गुमान और गोया आज भी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। युवा पीढ़ी उन्हें उर्दू शायरी का रॉकस्टार कहते हैं। उनकी सबसे यादगार शायरी और तो क्या था बेचने के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं। तो दोस्तों, ये थी जॉन एलिया की कहानी, एक ऐसा शायर जिसने मोहब्बत की मगर उसे पाया नहीं, जिसने बगावत की मगर समझौता नहीं। अगर आपको भी उनकी शायरी पसंद है तो कमेंट में अपनी पसंदीदा शायरी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।